अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन काम, ईरानी सदर का 3 रोज़ा अहम दौरा पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और आज लाहौर के अंदर मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। ये 3 रोज़ा दौरा जो चल रहा है, जो उनकी मुलाकातें हैं, इसके ऊपर तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये दौरा जो है ये इस वक्त अमेरिका को बड़ा खटक रहा है और इसके ऊपर अमेरिका की धमकी सामने आ गई है और पाकिस्तान की सरजमीन से ईरानी सदर ने फ़लस्तीन के हक़ में बड़ा बयान दिया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, वो जो खातून ने मोटरवे पुलिस वाले को टक्कर मारी है, बदतमीज़ी की है, वो एक सीनियर सहाफ़ी की बीवी निकली हैं। वो सीनियर सहाफ़ी कौन है, क्या माजरा, इसके ऊपर बात करेंगे। और रात गए नाज़रीन, हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं रात गए बुशरा बीबी के हवाले से बड़ी तशवीशनाक ख़बर। एकदम से जो है वो परेशानी का आलम, धड़ाधड़ मीडिया ने भी उसको चलाना शुरू कर दिया। PTI की कुछ क़यादत भी वहाँ जो है वो पहुँची और उसके बाद बड़ा एक हलचल रात गए मच गई। अचानक बुशरा बेगम की तबीयत ख़राब हो गई और इस हवाले से नईम हैदर पंजोता सबसे पहले वहाँ पहुँचे, जो आपको पता है कि वकला फोरम से इनका ताल्लुक़ है, बड़े एक्टिव हैं इमरान खान के हवाले से, उनके केसेस को लेकर के, उनकी चीज़ों को मीडिया के ऊपर हाईलाइट करने के हवाले से। नाज़रीन काम, रात गए जो है वो अचानक तबीयत ख़राब हुई और बुशरा बेगम के सीने में जो है वो तकलीफ़ हुई और उसके बाद तेज़ाबियत की भी जो है वो शिकायत हुई। फिर पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स 1 घंटा तक वहाँ पे उनका मुआयना करते रहे, चेकअप किया और डॉक्टरों ने ये तजवीज़ की कि उनका जो लाइफस्टाइल है और उनके जो खाने पीना है उसमें मसला है, उसको तब्दील किया जाए और उस बुशरा बीबी की मेदे और आंतों का जायज़ा लेने का भी मशवरा दिया। आपको पता है कि रिपोर्ट आई, उसको भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, उसके ऊपर भी जो पाकिस्तान मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की उनके हवाले से। वहाँ पे सैयद अली बुखारी, मोहतरमा कमल शोज़ब, नईम हैदर पंजोता, काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे एम्बुलेंस बाकायदा आई और फिर वहाँ से गई और वहाँ से वो नईम हैदर पंजोता वगैरह ने उसको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से चीज़ें चलती रही, लेकिन फ़िल वक्त बुशरा बेगम की हालत बेहतर है। नाज़रीन काम, उसके बाद हमने रिपोर्ट किया जो गाड़ी को टक्कर मारी और वो जो खातून जो हैं वो बदतमीज़ी कर रही हैं, गाड़ी के ऊपर कुचलने की कोशिश की लेकिन वो बच गए। वो जो मोटरवे पुलिस वाले हैं उनको कोई चोटें वगैरह आई लेकिन हड्डी वगैरह नहीं टूटी। इस हवाले से ये एक तो मैं आपको ये बता दूं, ये पुराना वाक़या है, कोई जनवरी का, और उसके बाद ये बाहर भी चली गई। अब ये किस सहाफ़ी की बेगम है, ये आमिर मतीन साहब ने उसके बाद इसको ट्वीट किया जब ये वीडियो वायरल हुई। उन्होंने कहा क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है उस सहाफ़ी को, तो उसके ऊपर फिर तारिक मतीन ने कुछ ट्वीट किया लेकिन वो भी जस्टिफिकेशन, तो इस तरह भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने लिखा कि कुछ अहम तरीन मालूमात, पुलिस को हिट करने का केस, ज़ेर बहस खातून सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन साहब की 16-17 बरस पहले अहलिया थी, यानी कि एक्स वाइफ उनकी, और ख़ातून की तबीयत नासाज और वक़ूए के वक्त ख़ातून दुआ के ज़ेर असर थी। पुलिस हुकाम के इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि खातून आला तलीम याफ्ता हैं और कई डिग्रीज़ रखती हैं। पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि आमिर मतीन साहब के इस वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। नाज़रीन काम, अब ये तो ठीक है, 16-17 साल पहले उसका ताल्लुक़ था, आमिर मतीन साहब को नहीं इसमें क्रिटिसाइज़ किया जा सकता, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि कई डिग्रियां रखती हैं वो भी मैटर नहीं करती। जब आपका कोई चलान कर रहा है तो आपको इजीली चलान कराना चाहिए। डिग्रियां तो आपको ये इख्तियार नहीं देती कि आप बदतमीज़ी के ऊपर उतर आएँ और आप एक पुलिस वाले को जो है वो गाड़ी के नीचे देने की कोशिश करें और फिर जनाब आप आला तलीम याफ्ता भी हों तो आपको कोई इस्तिस्ना तो नहीं इसके ऊपर मिलता जब आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हों और फिर आपका चलान किया जा रहा हो और आप चलान ना भरें और ऊपर से बदतमीज़ी करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी वो दुआ के ज़रिए असर थी। अब जो शख्स दुआ के ज़रिए असर है ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है और उसको गाड़ी ड्राइव ही नहीं करना चाहिए। अगर उसके साथ कोई मसला और वो गाड़ी ड्राइव कर रही है, किसी की भी जान जा सकती है, किसी की भी जान वो ले सकती है। तो ये नाज़े काम इस हवाले से एक वाक़या पेश आया जो आमिर मतीन साहब की वो साबिक़ा अहलिया, लेकिन वो उसी वक्त बाहर चली गई थी। एक FIR दर्ज हुई, मज़ीद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हवाले से जो रावलपिंडी पुलिस है उसका भी
मौक़िफ़ सामने उन्होंने कहा कि खातून शहरी का गाड़ी से मोटरवे पुलिस के जवान को टक्कर मारकर फ़रार होने का मामला वाक़या का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुतय्यद में 2 जनवरी को दर्ज किया गया था। मुलज़िमा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है और तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, ईरानी सदर का दौरा बड़ा अहम दौरा, 3 रोज़ा दौरा। उन्होंने कल जो है वो आर्मी चीफ़ और सदर से, वज़ीर आज़म से मुलाकातें की और उसके बाद आज लाहौर के अंदर हैं, उसके बाद कराची जाएंगे। कराची और लाहौर में जो है वो छुट्टी का भी ऐलान किया गया। आज लाहौर में भी छुट्टी है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने क्या गुफ्तगू की, सदर साहब से मुलाकात के हवाल, वज़ीर आज़म से मुलाकात के हवाला आपके सामने रखने के बाद फिर जो अमेरिका ने धमकी लगाई है उसके ऊपर आते हैं और फिर पाकिस्तानी सरज़मीन से बड़ा पैगाम जो ईरानी सदर ने दिया, जो कि आपको पता है कि अभी तक पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं दे सका इस हवाले से, उसके ऊपर बात की। नाज़रीन किराम, कल जनरल आसिम मुनीर साहब से उनकी मुलाकात हुई तो जो ISPR ने एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और ISPR ने बताया कि मुलाकात में इलाकाई अमनो इस्तेहकाम और बॉर्डर सिक्योरिटी के अमूर पर भी गुफ्तगू की गई और इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया और आर्मी चीफ़ और ईरानी सदर की मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पाकिस्तान और ईरान में जो बड़ी एक अहम चीज़ हुई वो ये है कि अगले 5 साल के अंदर जो है वो 10 अरब डॉलर तक जो हुजम है, तिजारती हुजम जो है वो अगले 5 साल में 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ये बहुत अहम दौरा है। उसके बाद नाज़रीन किराम, आर्मी चीफ़ ने पाक ईरान सरहद को अमन और दोस्ती का बॉर्डर करार दिया और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ ने बॉर्डर से मुतल्लिक बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। इस पर आर्मी चीफ़ का कहना था कि पाक ईरान सरहद पर बाहमी राब्ते मजबूत करने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन से दहशतगर्दी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगी। और इसके ऊपर जो सदर हैं इब्राहिम राइसी, उन्होंने कहा कि दोनों मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन फ़रोग़ से दोनों ममालिक और ख़ित्ते के लिए अमन व इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। डेफ़िनेटली आर्मी चीफ़ साहब जो है वो दिफ़ाई अमूर के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, फिर सदर साहब से भी मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई। उसमें कोई 8 शोबों में मफ़ाहमती याददाश्तों के ऊपर भी दस्तखत किए गए। जैसे मैंने बताया कि अगले 5 सालों के अंदर जो है वो जो तिजारती हुजम है वो 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के ऊपर गौर किया गया। इशाया भी दिया गया सदर की जानिब से। वज़ीर आज़म से मुलाकात के ऊपर भी यही चीज़ें तय पाई जो मैंने आपके सामने रखी। आज जो है वो सदर साहब लाहौर पहुंच गए हैं और लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ईरानी सदर इब्राहिम राइसी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौका पर जो सेनेटर परवेज़ रशीद, वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी, वज़ीर ख़ज़ाना मुज्तबा शुजा, सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन चौधरी शाफ़े, चीफ़ सेक्रेटरी IG पुलिस और ईरानी कौंसल जनरल महरान जो है वो समेत दीगर लोग वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद ईरान के सदर आज उन्होंने लाहौर में आज मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे, मुलाकातें करेंगे। सबसे पहले सदर साहब जो हैं वो इकबाल के मज़ार पर गए, वहाँ पे उन्होंने फ़ातिहा ख़्वानी की, फूल वहाँ पे रखे और उसके बाद जो है वो हाज़िरी दी और उसके बाद नाज़रीन किराम वो आज यानी कि मरीम नवाज़ वगैरह के साथ मुलाकातों में जो है वो दिन गुजारेंगे। उसके बाद नाज़रीन किराम, अब जो ये दौरा चल रहा है, अहम दौरा, इसके ऊपर अमेरिका का रद्द-ए-अमल आ गया है। आपको पता है कि अमेरिका के सदर के ऊपर जब दौरे की बात हुई थी उस वक्त भी जो है वो ईरान के साथ ताल्लुकात, ईरान बड़ा वो अहम मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया, पाकिस्तान की हैसियत को आज़ाद मुल्क के तौर पर ईरान वो मुल्क है और इसके साथ हमारे हर लिहाज से वैसे भी हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है और इनके साथ बड़े अहम ये दौरा है और इनके साथ ताल्लुकात होने चाहिए और अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। तो इसके ऊपर अब अमेरिका का ज़रा रद्द-ए-अमल सुन लें, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन से फ़लस्तीन के बारे में जो बयान दिया है। नाज़रीन किराम, जो मैथ्यू मिलर है अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान और तिजारती मुआहदों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के ख़तरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ठीक है, ये नाज़रीन किराम वो धमकी है और ये बहुत बड़ा पैगाम है और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये अमेरिका किस तरह हमें कंट्रोल करता है और धमकियाँ देता है। फिर इमरान खान साहब आपको याद आते होंगे, फिर वो सही उन्होंने जो है वो अमेरिका की बैंड बजाई थी। नाज़रीन किराम, अब जो उन्होंने
جب مزار قائد کے اوپر حاضری دے رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اجتماع عام سے خطاب کرتا، یعنی کہ ایک جلسے کی صورت میں، اور جناب لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں خطاب کرتا، اور وہاں پہ لیکن انہوں نے کہا کچھ وجوہات کے باعث یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی فتح ہوگی اور صہیونی تباہ و برباد ہوں گے، یہ انہوں نے مزار قائد سے پیغام دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے فلسطین کے حق میں بات کی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس طرح، حالانکہ وہ جو سینیٹر مشتاق ہیں ان کی بیگم کو احتجاج کرنے کی وجہ سے سیف غزہ کی وہ میرا خیال ہے کوئی کمپین چلا رہی ہیں، اس کی کوئی سربراہ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ اب تک یہاں اپڈیٹ سی کمنٹ سیکشن آپ کے لیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔